भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है जिससे उपासक को बचना चाहिए? 3 बाधाएं, कंचन, कामिनी और कीर्ति। ये 3 बाधाएं जिसे शास्त्रीय भाषा में लोकैषणा, वित्तैषणा और पुत्रैषणा कहा गया है। जब हम भजन करते हैं तो हमारे अंदर सबसे पहले आकांक्षा जागृत होती भोग की, वो पहले से ही होती है। लेकिन जब भजन करते हैं तो ज्यादा, क्योंकि जब काम देखता है ना कि अभी हमें परास्त करके राम की तरफ बढ़ना चाहता है तो पूरी ताकत लगा देता है। तो साधक जो सुविधा भोग की चाहता है वो माया सुविधा देने लगती है। जो भी भोग, जैसी भी भावना करेगा उसको बिल्कुल पर्सनल सुविधा मिल जाएगी, पर वो भगवत प्राप्ति से भ्रष्ट हो जाएगा। जो चतुर सुजान साधक, नहीं मुझे भोग नहीं भोगना, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। हर इंद्री का भोग होता है, रसेंद्री का अच्छा अच्छा खाना, नेत्रेंद्री का मनमानी देखना, जैसे गंदी बातें देखना भी तो मोबाइल आदि से, कानों से गंदी बातें सुनना। तो भगवान की प्राप्ति के लिए सबसे पहला कामिनी। कामिनी का तात्पर्य स्त्री से केवल नहीं होता, जो हमारी बुद्धि कामना से युक्त हो गई वो कामिनी हो गई। अब वो जो जो कामनाएं करेगी भोग की वो प्राप्त होती जाएंगी, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। दूसरा है कंचन। जब हम भगवान के मार्ग में काम पर विजय प्राप्त करके चलते हैं आगे, तो ये दूसरा परीक्षा के लिए आ जाता है। रुपया, कितना अधिक रुपया हम इकट्ठा कर सके, हमारा कितना वैभव अधिक बढ़ जाए, ये आकांक्षा जागृत होती है। जहां इस आकांक्षा में साधक फंसा तो भगवान की प्राप्ति से गया। अगर इससे भी विजय प्राप्त कर ले गया तो मेरा नाम विश्व में हो जाए, मेरी कीर्ति हो जाए, मेरा सब कोई नमस्कार करते हुए यशगान करे, यहां मिटिया मिट हो गया। अगर इनको पार कर ले जाए तो फिर सिद्धियां आती हैं, रिद्धियां सिद्धियां। रिद्धि सिद्ध पेरे बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितई नान हित जानी। जो रिद्धियों सिद्धियों का भी त्याग कर दे वो भगवान को प्राप्त होता है। तो भगवान की प्राप्ति में ये बाधाएं हैं, कंचन, कामिनी, कीर्ति और सिद्धियां। सिद्धियों तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल बात होती। पहले देखो इतिहास में आता है कि अमुक ऋषि को भ्रष्ट करने के लिए अमुक अप्सरा आई। अब आप कभी नहीं सुनोगे, नहीं सुनोगे। क्यों? जरूरत है। 100 रुपया में जब आपका काम हो गया तो 1 करोड़ की चेक देने की जरूरत क्या है? हमारी बात समझ रहे? समझ में आ रही ना बात हमारी? हाँ, जब 100 रुपया में आप फेल हो गए तो 1 करोड़ की चेक भेज लेंगे। जब मृत्यु लोक के भोगों में आप फेल हो गए तो स्वर्ग के भोग देने की जरूरत क्या है? कोई बिरला भगवान की इस माया के आकर्षण से बच पाता है, नहीं तो कोई कंचन में फंस गया, कोई कामिनी में फंस गया, कोई कीर्ति में फंस गया, और कोई जो तीनों को पार कर गया वो सिद्धियों में फंस गया। चमत्कार! अगर सिद्धियों को पार कर जाए तो भगवान को प्राप्त कर ले। बड़ा कठिन है भगवान को प्राप्त करना, क्योंकि ये इतनी बड़ी बड़ी आकर्षणकारी माया की जो घाटियां हैं, इन घाटियों को पार करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। बोले कितने हो गए बैंक में? बोले इतने, अब और इतने हो जाए, अब और इतने हो जाए। अब भजन भगवान मिलने के लिए किया था और वो संकल्प बनने लगा। अब 1000 करोड़ हो तो 2000 करोड़ वाला सामने नजर आ रहा, बोले यार इसको तो क्रॉस करना चाहिए, हमारा नंबर इसके ऊपर होना चाहिए। गया वो भगवान की प्राप्ति के लिए जो मार्ग चयन किया था, तपस्या की थी, भजन किया था, वो इसमें सब चला जाता है। बहुत विचित्र भगवान की माया है। इसीलिए शिव विरंची का मोहई को है बपुरान, अस जिय जान भजी मायापति भगवान। जो हृदय से भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करते हैं तो भगवान उसकी रक्षा कर लेते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, ऐसे भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। ये सब बाधाएं हटा देते हैं, तभी भगवत प्राप्ति होती है। नहीं तो भगवान को ज्यादा कोई प्यार नहीं करता, माया को ज्यादा प्यार करता है। देखो ना, एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से कहा कि प्रभु ऐसे सारा जगत तो आपका ही है, लेकिन प्यार हमसे ही ज्यादा करता है। भगवान ने कहा नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, हमारे को ज्यादा प्यार करते। बोले चलो परीक्षा करते हैं। लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा आप पहले जाओ इस घर में। एक सन्यासी का वेश रख करके भगवान नारायण के नारायण नारायण आओ स्वामी जी। वो बड़ा भगत था, चरणामृत उतारा, आरती की, संत भगवान बैठे। बस इतना कर ही रहा था कि एक फटे पुराने कपड़ों में बुढ़िया के रूप में लक्ष्मी मैया एक झोली लेकर के आई। बेटा हमको भी भूख लगी। बोले वो तो स्वामी जी को पवाने ही जा रहे हैं, आओ माता जी आप भी बैठ जाओ। तो माता जी को नीचे बैठाला और स्वामी जी तखत पे बैठे। अब भोजन परसता तो स्वामी जी को नारियल के पात्र में या मिट्टी के पात्र में ही पाना होता है।
तो अपने पात्र, सन्यासी का उसी में पाना होता है। जैसे अपने लोग हैं मिट्टी के पात्र में पाते हैं, रज के पात्र में। लक्ष्मी जी ने अपनी झोली से निकाला सोने की थाली और सोने का कटोरा और सोने की। भगत ने देखा यार देखने को तो बढ़िया, लेकिन कमाल है। लक्ष्मी जी ने कहा हम बेटा किसी दूसरे के पात्रों में नहीं पाते, हम तो अपने पात्रों में पाते। चमकते हुए सब स्वर्ण और चांदी के पात्र सब में परोसा पाया और बोले बेटा ये पात्र ले जाओ, हम एक बार एक पात्र में पाते हैं, दोबारा लेते। बोले मैया धो के ले आओ।